Welcome dear students. Now today's topic is the simple tissues. From here the simple tissues that constitute the cells which are all alike in origin, form and function. हम permanent tissues के बारे में पढ़ रहे थे. तो then we have observed here that these permanent tissues, they are mainly contains the two types of tissues, that are the simple and the complex one. Now in case of simple tissues, the tissues are those tissues which are all alike in origin, जो origin में एक जैसे हैं, form and function, उनकी shape, उनकी function जो है वो तकरीबन सारी similar है. तो इस टाइप के जो permanent tissues है उनको हम simple tissues कहते हैं. The simple permanent tissues are of following types. Simple permanent tissue जो है उसके तीन types है, parenchyma है, then collenchyma and sclerenchyma. तो ये तीन main types है जो कि हम परमानेंट टिश्यूज के अंदर सिंपल टिश्यूज कैटेगरी में पढ़ते हैं. तो आज पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में बात कर लेंगे. बड़ा इम्पोर्टेंट टाइप है ये परमानेंट टिश्यूज के अंदर. सो व्हाट आर द पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा क्या है? दीज सेल्स दे रिजेंबल मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन शेप एंड इवन समटाइम्स बिगिन टू डिवाइड. देखिए, हमने पहले मेरिस्टेमस के बारे में पढ़ा है जहाँ हाई लेवल का डिवीजन होता है, बड़ा फास्ट डिवीजन होता है उनमें. उसके बाद हम जब परमानेंट टिश्यूज पर पहुंचे तो ये वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कि आप परमानेंटली डिफरेंट टाइप्स की फंक्शंस अंजाम देते हैं या कहीं न कहीं रुक के आप ये अपना काम करते हैं. और मेरिस्टेमेटिक के अंदर डिवीजन बड़ा तेज था, तो पीछे रहने वाली सेल जो ये डेवलप हो जाती है या फर्दर फंक्शन अब अंजाम देती है, तो इनके अंदर पैरेन्काइमा जो है ये बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह होती है, शेप भी उन्हीं जैसी है और इनमें कभी कभी डिवीजन भी शुरू हो जाता है. अगर जब परमानेंट टिश्यूज के अंदर आप डिवीजन जो है ना बड़ा स्लो हो जाता है, या हम कहीं ये भी कहते हैं कि डिवीजन रुक जाता है, लेकिन पैरेन्काइमा जो है ये अक्सर या कभी कभी हम कहेंगे कि डिवीजन भी दिखाते हैं. दीज आर आइसोडायमेट्रिक, थिन वॉल्ड एंड लूजली अरेंज्ड सेल्स. अब देखिए, जो इनका जो एक जैसा यानी देखने में एक जैसी होती है ये सेल्स, आइसोडायमेट्रिक टाइप की है. वॉल जो है सेल वॉल बड़ी थिन सेल वॉल्स है और इनके दरमियान सेल्यूलर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है. यानी हम कहेंगे कि ये लूजली अरेंज्ड है सेल्स. ये लूजली, ये टाइटली अरेंज्ड नहीं है, बल्कि ये लूजली अरेंज्ड सेल्स है. कौन? पैरेन्काइमा. यस, these living cells form major portions of stem, root, flower and non-woody areas. एक और बात जो है इन सेल्स में, आप स्टेम के अंदर को देखिए, उसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, रूट की एनाटॉमी आप देख लीजिए, फ्लावर को आप देख लीजिए, या नॉन वुडी एरिया जो प्लांट के होते हैं उनमें जो मेजर पोर्शंस है वो पैरेन्काइमेटिक सेल्स के बने हुए हैं. यानी उनमें पैरेन्काइमेटिक टिश्यू मौजूद है. चाहे सिस्टम का ज्यादा हिस्सा देखिए, रूट, फ्लावर या नॉन वुडी एरिया जो प्लांट बॉडी के, तो उसमें पैरेन्काइमेटिक सेल्स ज्यादा पाई जाती है या पैरेन्काइमेटिक टिश्यू ज्यादा पाया जाता है. पैरेन्काइमा इज कंसिडर्ड एज प्रिकर्सर्स ऑफ अदर टिश्यू एंड इज आल्सो रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू. अगर आप देखेंगे कि बेसिक टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमा को माना जाता है, बहुत प्रिमिटिव टाइप का टिश्यू है. और ये देखा गया है कि ये टिश्यू जो है या इस टिश्यू की जो सेल्स है, इन्हीं सेल्स ने या इसी टिश्यू से दूसरे टिश्यू जो प्लांट्स के है, प्लांट बॉडी के अंदर है, वो इसी से बने हुए हैं. यानी जो पैरेन्काइमेटिक टिश्यू है, इस टिश्यू की सेल्स को जब देखा जाता है तो इससे पता चलता है कि ये बड़ी पुरानी है या बड़े ओल्ड टाइप के या एपिदा टाइप के टिश्यूज है, और इन्हीं टिश्यू से दूसरे जो बड़े बड़े टिश्यूज है वो इवॉल्व हुए हैं. यानी इन्हीं से वो डेवलप हुए हैं. किससे? पैरेन्काइमेटिक टिश्यू से. दीज सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स. अब देखिए, पैरेन्काइमेटिक सेल्स को जब हम देखते हैं इस टिश्यू के अंदर, इसके डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है सेल्स के. ओल्ड टाइप के है,
स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है, सिलेंड्रिकल है, सैटेलाइट यानी स्टार शेप सेल्स भी बहुत सी है, एंड लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप जैसी है, बड़ी बड़ी लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप की सेल्स है। पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो है डिफरेंट शेप है इनकी, यानी डिफरेंट फॉर्म है उनकी। ये ओवल टाइप की भी है, ये स्फेरिकल है, ये रेक्टेंगुलर है, सिलेंड्रिकल है, सैटेलाइट एंड आल्सो द लॉन्ग cylindrical type are shaped cells. The cells are intercellular space between them either smaller or larger. जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये टिश्यू जो है, इसके जो सेल्स है, इनके दरमियान गेप्स है, इनके दरमियान स्पेसेस है, यानी जिनको हम इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। कहीं कहीं पर ये ज्यादा स्पेस है, कहीं कहीं पर स्पेस कम है। साइटोप्लाज्म इज वैक्यूलेटेड, और साइटोप्लाज्म जब हम इसका देखते हैं तो वो ज्यादातर वैक्यूलस पाए जाते हैं, ये वो वैक्यूलेटेड टाइप का है। इट इज ऑफ यूनिवर्सल ऑकरेंस इन ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट इन सम लवर प्लांट्स। पैरेन्काइमेटिक टिश्यू जो है, ये सेल तकरीबन तमाम प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो कुछ लवर प्लांट्स है जहां पर पैरेन्काइमेटिक सेल्स मौजूद नहीं है। बट द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स इन दिस यूनिवर्स आर ऑन दिस ग्लोब, जमीन के ऊपर ज्यादातर प्लांट्स जो है उनके अंदर पैरेन्काइमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सम लवर प्लांट्स। पैरेन्काइमा इज इन ऑनियन और रेक्टेंगुलर। जब आप ऑनियन को देखते हैं, अक्सर आपके प्रैक्टिकल ऑनियन पील का प्रैक्टिकल करते हैं, या ऑनियन को आप डिफरेंट टाइमों पर डाइसेक्ट करके उससे आप सेल स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे ये देखा गया है कि उसकी जो शेप है दैट इज द रेक्टेंगुलर. So in case of the onion, the parenchymatic cell is of rectangular shape. ये rectangular form या rectangular shape की है onion के अंदर. In pericycle of some plants, these are elongated and tapering at both ends. These are called prosenchyma. देखिए अब आप पेरिसाइकिल जो देखते हैं, जो थोड़ी इंटरनल यानी मेसोडर्म के बाद जो अंदर की एक लेयर होती है प्लांट टिश्यूज के अंदर, जिसको हम पेरिसाइकिल बोलते हैं, तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो ये पेरिसाइकिल जो है ये इलांगेटेड टाइप की सेल्स है, यानी इनकी ये उनका जब एंड हम सेल का देखते हैं वो टैपरिंग है. जितना जब सेल के एंड की तरफ चले जाते हैं उतनी वो पतली हो जाती है, टैपरिंग हो जाती है, यानी आहिस्ता से बड़ी नोकीली बन जाती है. एलांगेटेड टाइप की है, दोनों एंड्स उसके होते हैं. जैसे आप फाइबर में देख लेते हैं ऊपर और नीचे जो है तो वो टैपरिंग होती है, एलांगेटेड टाइप की एंड्स होते हैं. और इस टाइप की जो इस सेल्स हैं पैरेन्काइमेटिक सेल्स, उनको प्रोसेनकाइमा बोलते हैं, उनको प्रोसेनकाइमा बोलते हैं. सो प्रोसेनकाइमा सेल्स जो है, दिस इज द टाइप ऑफ पैरेन्काइमेटिक सेल्स which is found in the pericycle, and here these cells have the elongated and the tapering ends. In some water plants, these are star-shaped or satellite parenchyma. कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो कि वाटर प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, उनके अंदर जब आप इस पैरेन्काइमा को देखोगे सो इट इज स्टार शेपर. ये स्टार शेपर है जिसको हम सैटेलाइट पैरेन्काइमा बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज द एरेन्काइमा विथ लूज एयर स्पेसेस. इनके दरमियान जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा एयर जो है एयर स्पेस बन जाती है. इस टाइप की यानी सैटेलाइट टाइप की पैरेन्काइमा या स्टार शेप्ड पैरेन्काइमा जो है, इसको एरेन्काइमा कहते हैं. सो इट इज एरेन्काइमा. कहाँ पे एरेन्काइमा पाई जाती है? इट इज फाउंड इन केस ऑफ वाटर प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पैरेन्काइमेटिक सेल जो है ये स्टार शेप्ड होती है, सैटेलाइट टाइप की होती है. इसके जो गेप्स हैं उनमें एयर जमा हो जाता है, इसलिए इसको एयर से आया है एरेन्काइमा. दैट मीन्स ये फ्लोटिंग में मदद करती है, ये इस सेल को डूबने से बचा देती है. सो सच टाइप ऑफ
parenchyma, which contain the air spaces, are called as the arenchyma, and generally they are found in case of water, or we can say the aquatic plants. When these cells contain too much chlorophyllous tissue, these are called collenchyma. कभी कभी हम इसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं. पैरेनकाइमा सेल जो है या पैरेनकाइमेटिक टिश्यू जो है, इसको हम कभी कभी इसके सेल्स को क्लोरेनकाइमा बोलते हैं. क्लोरीन दैट कम्स फ्रॉम द क्लोरोफिल. सो दैट मीन्स कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है. अगरचे पैरेनकाइमा सेल जो है फोटोसिंथेसिस तो उसका काम नहीं है, लेकिन कभी कभी इसकी सेल जो है उसमें बहुत ज्यादा क्लोरोफिलस टिश्यू होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक सेल बन जाती है. इस टाइप की पैरेनकाइमेटिक सेल को हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं. यानी अभी तक 3 टाइप्स हमारे सामने इसके आए हैं. हम उसको प्रोसेनकाइमा कहेंगे. कब कहेंगे? जब पेरिसाइकिल के अंदर इसके एलांगेट और टैपरिंग एंड्स होते हैं. हम इसको एरेनकाइमा कहेंगे. कब कहेंगे? जब एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये इसमें लूज एयर स्पेस होते हैं, स्टार शेप्ड सेल होती है, और हम उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं जब इसके अंदर ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है या क्लोरोफिल टिश्यू ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का काम अंजाम देती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरेनकाइमा. ये देखिए, ये बाहर से क्यूटिकल है. क्यूटिकल के जस्ट अंदर जब आप देखते हैं, ये एपिडर्मल पैरेनकाइमा है, ये पैलेसेड पैरेनकाइमा है, जिसमें जो क्लोरोफिलस या क्लोरेनकाइमा हम कह सकते हैं. ये स्पंजी टाइप की है दिस पैरेनकाइमा. ये देखिए लूजली अरेंज्ड स्पेसेस है, सेल्स लूजली अरेंज्ड है, बीच में स्पेस है. कहीं कहीं पर इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स पानी ज्यादा जमा हो जाता है या ये एयर स्पेस बन जाती है, फ्लोटिंग में हेल्प करती है, डिकेइंग से बचा देती है. सो ये पैलेस हो या स्पंजी हो, ये इसमें क्लोरेनकाइमा टाइप की सेल्स पाई जाती है. एंड दिस इज द क्लोरोफिलस पैरेनकाइमा. यहाँ पे आप देखिए कि दीज आर द पिगमेंट्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं, और these are the intercellular spaces, and this is the structure of the parenchyma. ये लीफ की पैरेनकाइमा हमने यहाँ पे दिखाई है, जहाँ बाहर आपने एपिडर्मिस को देखा है क्यूटिकल के बाद. फिर ये पैलेसिड के अंदर टू मच क्लोरोफिल है, तो ये क्लोरोफिलस पैरेनकाइमा बन गई है. उससे स्पंजी टाइप की है, जहाँ इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा है, कभी एयर जमा हो जाता है तो ये एरेनकाइमा बन जाती है. So this is the structure of the parenchymatic tissue, and here it is in case of the leaf. These are the other types of these parenchymatic cells. This is the chloroplast. You can see here. इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. यहाँ पे ये देखिए, इसके सेल्स के मार्जिन्स के साथ साथ ये इंटरसेल्यूलर स्पेस है. इन केस में आप देख लीजिए, ये सेल है, वो सेलों के बीच में स्पेसेस है. या आप देखिए ये दूसरी जो है, ये यहाँ पर भी इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है, ज्यादा से ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस देखी गई है. दीज आर द टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा. ए एंड बी जो है, और ये ए बी और सी जो है, ये क्लोरोकाइमा है, और ये जो है दिस इज द एरेनकाइमा, जो एयर स्पेस. ज्यादा से ज्यादा आपको सेल्स के बीच में ये स्पेस नजर आती है, जो फिर एयर स्पेस बन जाती है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैरेनकाइमेटिक टिश्यू. द सेल्स ऑफ द पैरेनकाइमेटिक टिश्यू आर, वी कैन से द पैरेनकाइमा सेल्स. नाउ द फंक्शंस ऑफ द पैरेनकाइमा. अब पैरेनकाइमा की फंक्शन क्या है? पैरेनकाइमा हैज अंडरगॉन several structural and functional modification in plants described as under. First it is epidermis. अब देखिए एपिडर्मिस क्या है, इसका काम क्या है. ये भी पैरेनकाइमेटिक सेल है, or we can say a layer of the parenchymatic cells, a specially modified parenchyma, compactly arranged, usually cutinized, making the outermost jacket. ये आप देख लीजिए, ये क्यूटिकल है, एपिडर्मिस
देखिए एपिडर्मिस के नीचे ये एपिडर्मिस है, क्लोजली पैक्ड सेल्स है ये पैरेंकाइमेटिक सेल्स। बाहर से एक इनमें क्यूटिन सिक्रीट होता है और एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, और ये क्यूटिकल जो है ये इस अंदर की जो टिश्यू है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। एंड देन नेक्स्ट इज एब्सोल्युटली अ प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज दिस क्यूटिन। क्यूटिकल जो है, जो ये क्यूटिन की वजह से क्यूटिकल जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इट प्रोटेक्ट स्टोमेटा एज गॉड सेल्स। इसी एपिडर्मिस पर क्या होते हैं, उसमें स्टोमेटा होता है, जहां पर यही एपिडर्मिस सेल्स जो है ये गॉड सेल्स का काम करते हैं। इस तरह स्टोमेटा को बचा लेते हैं, विच हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपायरेशन, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। ये सारा काम जो है ये इसी एपिडर्मिस का है। ये एपिडर्मिस जो है इसी कभी ये शेप चेंज करती है, गॉड सेल बन जाती है, फिर क्या बनाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन हो जाती है, लॉस ऑफ वाटर होता है, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये देखिए इसी के अंदर, इसके नीचे पेलेसेट्स के अंदर क्लोरोफिल ज्यादा होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है, साथ साथ ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है। सो इट्स आल्सो द प्रोटेक्टिव इन नेचर। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम हीट, लाइट, कोल्ड, देन फ्रॉस्ट, प्रेशर एंड मैकेनिकल इंजरीज। एपिडर्मिस जो है ये प्लांट को बचाते हैं किससे, हीट से, गर्मी से, लाइट से, कोल्ड या फ्रॉस्ट वगैरह जो है, हाई प्रेशर जो है, या कुछ और मैकेनिकल जो इंजरीज होती है, तो इन सब से ये प्लांट को या अंदर के टिश्यू को बचाते हैं। एपिडर्मिस जो कि पैरेंकाइमेटिक टाइप की पैरेंकाइमेटिक सेल होती है। आप देखिए फूड स्टोरेज टिश्यू, पैरेंकाइमेटिक टिश्यू जो है ये फूड स्टोरेज टिश्यू भी इसको बोलते हैं। पैरेंकाइमा इज यूजुअली कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेंकाइमेटिक सेल को माना जाता है, इस टिश्यू को माना जाता है कि ये फूड स्टोरेज करता है इन ट्यूबर्स, बल्ब्स, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप्स, fleshy stems, roots and leaves, seed, endosperms and in fleshy cotyledons, food is stored in parenchymatous cells। चाहे ट्यूबर हो, बल्ब हो, कैरेट, रेडिश, टर्निप हो, या फ्लैशी स्टेम्स हो, रूट्स हो, लीव्स हो, या सीड इंडोस्पर्म्स जो है, ये सारे, या फ्लैशी कॉटिलिडनस, ये सारे पैरेंकाइमेटिक सेल्स है। वो पैरेंकाइमेटिक सेल्स जो फूड को स्टोर करते हैं। The food material is stored in the form of storage, carbohydrate, fat, oil, proteins and vitamins। और ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं किस शेप में, चाहे स्टार्च हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ऑयल हो, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, इन सब को ये अपने अंदर स्टोरेज करते हैं। The xylem and phloem parenchyma also store foods। इसी तरह जाइलम और फ्लोइम यानी जाइलम पैरेंकाइमा और फ्लोइम पैरेंकाइमा जो है वो दोनों ये टिश्यूज जो है वो भी पैरेंकाइमेटिक सेल्स होती है, और ये भी स्टार जो है उसको स्टोर कर देते हैं। तीसरी फंक्शन जो इसकी अहम है, दैट इज अ फूड मेकिंग टिश्यू। ये फूड मेकिंग टिश्यू कैसे, ये जब ये क्लोरोप्लास्ट इसमें है या क्लोरोफिल मौजूद है, जिस वक्त हम इसको क्लोरेंकाइमा बोलते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है, इस तरह ये फूड बना देती है। दी सेल्स आर लूजली अरेंज्ड विद एयर स्पेस इन बिटवीन। इन ये सेल जो है क्लोरेंकाइमा ये भी लूजली अरेंज होती है, एयर स्पेस बीच में होती है। द क्लोरोप्लास्ट आर द फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग फूड बाय assimilating atmospheric carbon dioxide with water in the presence of sunlight by the elaborate process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, फिर ये इसको कन्वर्ट करते हैं दोनों में और स्टार्च तैयार करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। Hence this thin wall tissue is also called as photosynthetic tissue। इसीलिए इस टाइप के पैरेंकाइमेटिक टिश्यू को हम फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहते हैं। दिस टिश्यू इज कॉमन इन ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रीन स्टेम ब्रांच। आप ये इस टाइप का टिश्यू फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है ये आप ग्रीन लीव्स के अंदर देख सकते हैं, या आप वेजेस के अंदर देख सकते हैं। इसी तरह ग्रीन स्टेम या ग्रीन ब्रांचेस जो है वो सारी जो है दे ऑल कंटेन द क्लोरोफिलस। और जब क्लोरोफिल है तो ये सारे फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इस तरह ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स प्रिपेयर कर देते हैं। लास्टली
कंडक्शन ऑफ वाटर, पैरेन्काइमेटिक टिश्यू कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है. सम पैरेन्काइमा cells are associated with xylem and phloem and help in the conduction of water and food and preservation of food. कुछ ऐसे भी पैरेन्काइमेटिक सेल्स है जो जाइलम और फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं. जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो हम देखते हैं, तो वहां पर एक कंडक्शन ऑफ वाटर की मूवमेंट, सॉल्ट्स, मिनरल्स की मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं. या इसी तरह ये क्या करते हैं, इट ऑल्सो कॉज द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये फूड वगैरह जो है उसको प्रिजर्व करते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द दिस पैरेन्काइमा, जहाँ पर हमने इसकी स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स और इसकी फंक्शंस के बारे में बात की है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह होगा, दैट विल बी अबाउट द कोलोनकाइमा, सिंपल टिश्यू का जो दूसरा टाइप है टिश्यूज सिंपल टिश्यू के अंदर, दैट इज द कोलोनकाइमा. तो हम कल कोलोनकाइमा के बारे में इंशाल्लाह बात कर लेंगे. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.